कहते हैं 16वां सूत्र देखिए, पुरुषार्थम संसृतिर लिंगानाम सूपकारवत राज्य। पुरुषार्थ लिखा है सूत्र में, पुरुषार्थम होना चाहिए, अनुस्वार छूट गया, अनुस्वार लगा लीजिए। पुरुषार्थम पुरुष के लिए, पुरुषार्थम पुरुष के लिए, पुरुष का मतलब यहाँ जीवात्मा, दोनों अर्थ है ना पुरुष के, आत्मा भी और परमात्मा भी, दोनों अर्थ है। तो यहाँ प्रसंग के अनुसार पुरुष का अर्थ करेंगे जीवात्मा। पुरुषार्थम जीवात्मा के लिए, पुरुषार्थम लिंगानाम जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर, सबके जो सूक्ष्म शरीर हैं वो उन सब सूक्ष्म शरीरों की संसृति, जो संसरण है, पुनर्जन्म प्राप्ति, इस शरीर को छोड़ के अगले शरीर में जाना और जीवात्मा को भी साथ ले जाना। तो ये जो सूक्ष्म शरीर बार बार जीवात्मा को अगले अगले जन्म में ले जाता है, ये है संस्कृति। तो ये जो संस्कृति है जीवात्मा के लिए है, पुरुषार्थम पुरुष के लिए है, क्योंकि पुरुष चेतन है, वही कर्म करता है, वही फल भोगता है। और ये सूक्ष्म शरीर तो जड़ है, उसके तो सारे पदार्थ जड़ हैं, उनको तो कुछ सुख दुख का पता नहीं, ना वो कोई कर्म करते हैं ना कोई फल भोगते हैं, उनमें स्वतंत्रता नहीं है, वो जड़ पदार्थ हैं, पराधीन है। स्वतंत्र कर्ता, महर्षि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में ये सूत्र बनाया। स्वतंत्र कर्ता, जो कर्ता होता है वो स्वतंत्र होता है, और जो परतंत्र लिए पांच भौतिको देह, तो ये जो देह है शरीर, स्थूल शरीर, इसको देह कहते हैं, पहले सूत्र में बताया भी था कि इसका नाम देह है। तो ये जो देह है स्थूल शरीर, ये पांच भौतिक है, पांच भूतों से बना है। इस अध्याय के आरंभ में बताया था तन्मात्राओं से, पांच तन्मात्राओं से पांच स्थूल भूत बने, और उन पांच स्थूल भूतों से ये शरीर बना। अब इसमें बता रहे हैं पांच भूतों से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांच भूतों से मिला करके ये शरीर बना। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि पांचों भूत समान मात्रा में, समान नहीं है, समान मात्रा में होते तो फिर ऐसा नहीं बनता। जो अच्छी बढ़िया चीज बनाई जाती है, जिसकी क्षमता बढ़िया हो, आउटपुट अच्छी हो, काम की हो, लाभकारी हो, उपयोगी हो, तो वो बहुत नाप तोल के रेशों से बनाई जाती है। हर चीज बराबर नहीं होती। आप जब घिया की सब्जी बनाएंगे दूधी की, तो उसमें 1 किलो दूधी, 1 किलो पानी, 1 किलो मिर्ची, 1 किलो हल्दी, कैसी बनेगी? सब चीज 1 किलो बराबर, तो ऐसी नहीं बनेगी ना। तो आप 1 किलो सब्जी लेते हैं, उसमें 200 ग्राम पानी डालते हैं, फिर 3 ग्राम हल्दी डालते हैं, 3 ग्राम मिर्ची डालते हैं, 2 ग्राम नमक डालते हैं, बढ़िया सब्जी बनती। तो रेशो देखनी पड़ती है ना, कितनी कौन सी वस्तु डालें तो चीज़ अच्छी बनेगी, स्वादिष्ट, लाभकारी, बुद्धिवर्धक, पोषक। तो ऐसे ही जो शरीर बनता है, इसमें भी पांचों भूत बराबर मात्रा में नहीं है। पांच भौतिक कहने का मतलब अलग अलग अनुपात में मिलाकर पांचों का मिश्रण तो है, पर मात्रा सबकी अलग अलग है। इसमें पृथ्वी तत्व सबसे अधिक है, इसलिए इसको पार्थिव कहते हैं। पार्थिव शरीर, स्थूल शरीर, इसमें पृथ्वी प्रधान है, और कुछ जल भी है। देखो ये ठोस जितना भी भाग है, हड्डियां, ये ठोस हड्डियां, ये सारा पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी ठोस है। और जो हम पानी पीते हैं और फिर उससे रक्त चलता है, सारे शरीर में ब्लड चलता रहता है, ये जो लिक्विड है ये सारा पानी का अंश है। और जठराग्नि की बात अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, अग्नि भी है इसमें, जो भोजन का पाचन करती है, शरीर को एक उचित तापमान पर रखती है, गर्म रखती है इसको, तो ये अग्नि तत्व है। 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर का तापमान होता है। फ़ारेनहाइट में आजकल बताते हैं 98.6 ये शरीर का तापमान है। तो ये अग्नि तत्व है जो इसको ठीक ठाक गर्म रखता है, स्वस्थ रखता है।
और वायु तो सांस चली रही है 24 घंटे। वायु के बिना तो 5 मिनट में शांति पाठ हो जाएगा। वायु के बिना तो कैसे जिएंगे, तो 24 घंटे चलती रहती है। और पेट में खाली जगह भी है, आकाश भी है। पेट में खाली जगह ना हो तो रोटी अंदर नहीं जाएगी। दाल सब्जी रोटी जो हम खाते हैं वो अंदर पेट में चला जाता है, मतलब खाली जगह भी है। और खाली जगह है इसीलिए सारा रक्त रस आदि ये भी इसमें चलता रहता है। तो 5 पृथ्वी से बना है, तो पृथ्वी पार्थिव तत्व खाने से जीवित रहता है। तो हम सीधी मिट्टी नहीं खाते, उसको प्रोसेस करके खाते हैं। तो उसको आलू है, दाल, कोई घिया, तोरी, टिंडा, सब्जियों के रूप में, फलों के रूप में परिवर्तित करके खाते हैं। तो जैसे वहाँ पृथ्वी तत्व को परिवर्तित करके हम खाते हैं, तो जो हमारा खाया हुआ भोजन है वो भी इसको और परिवर्तित करता है। वो रस में, रक्त में, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य और ओज, ये 8 धातुएं आयुर्वेद में बताई। तो जो हम भोजन खाते हैं, दाल रोटी सब्जी, उसका फिर रस बनता है, फिर रक्त बनता है, ये ब्लड, और फिर मांस बनता है, मेद चर्बी बनती है, फैट बनता है, अस्थि ये हड्डी है। तो ये हड्डी उसी खाए हुए भोजन से ही तो बनती है। तो इस तरह से वो रूपांतरित हो जाता है। ये सारा ठोस तत्व जितना भी है शरीर में वो सारा पार्थिव है। पृथ्वी ठोस है, पानी लिक्विड है। तो जो लिक्विड अंश है शरीर में रक्त के रूप में वो तो पानी तत्व है, जल तत्व है। पर जो ठोस भाग है वो सारा पार्थिव है। तो शरीर में हड्डियां देखो कितनी सारी हैं, कितना वजन है इन हड्डियों का। तो मुख्य वजन तो हड्डियों का ही है, इसलिए मुख्य भाग तो पृथ्वी तत्व हुआ। इस कारण से इसको पार्थिव कहते हैं। ठीक, चलिए। तो 5 भौतिको देह, ये स्थूल शरीर 5 भूतों से बना है। अगला सूत्र बोलिए 18वां। चातुर्भौतिकम इति एके। एके का मतलब कुछ लोग, कुछ आचार्य लोग, विद्वान लोग। चातुर्भौतिकम वो कहते हैं 4 भूतों से बना है। उनका अलग थोड़ा सा दृष्टिकोण है। हर एक का दृष्टिकोण अलग 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 होता है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं 5 भूतों से बना है शरीर, वो आकाश को भी साथ गिन लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं आकाश को क्या गिनना, वो तो खाली खाली जगह, वो क्या है, उसको तो छोड़ो। उसको गौण मान के छोड़ देते हैं और बाकी 4 भूत को मुख्य मानते, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इसलिए वो कहते हैं चातुर्भौतिकम, ये 4 भूतों से बना है शरीर। आकाश तो ऐसे ही खाली जगह। अपना अपना विचार है, हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण है। ठीक है। और आगे सूत्र देखिए, ऐक भौतिकम इति अपरे। अपरे मतलब कुछ और अन्य लोग जो 4 भूत वाला मान रहे थे उनसे भी अलग कुछ और विद्वान लोग, उनकी मान्यता कुछ और अलग दृष्टिकोण से है। वो कह रहे हैं एक भौतिकम, एक भूत वाला है। उन्होंने जो एक भूत है मुख्य तत्व पृथ्वी, तो पृथ्वी मुख्य होने से उन्होंने कह दिया एक भौतिकम, ये तो पार्थिव शरीर है, पृथ्वी से बना है। बाकी तो थोड़ा थोड़ा सहयोग है, कोई बात नहीं, उसको गौण मान के छोड़ दिया। जैसे कोई आपसे पूछे आज जिम, इस तरह। तो तीनों बातें ठीक हैं, अपना अपना विचार है, कहने का ढंग है, दृष्टिकोण है। इस तरह से कपिल मुनि जी ने सारे पक्ष सामने रख दिए कि हमारी दृष्टि में जो सबसे ऊपर है, पहला पहला सूत्र 5 भौतिकम, ये तो कपिल मुनि जी की दृष्टि है। हमारी दृष्टि में शरीर 5 भौतिक है, 5 भूतों का सम्मिश्रण है। मुख्य पदार्थ भले ही एक हो पर थोड़ा थोड़ा सहयोग सभी का है। इसलिए उन्होंने अपना विचार रखा 5 भौतिको शरीर देह, 5 भूत शरीर वाला देह है, 5 भूत वाला ये शरीर है, स्थूल शरीर। फिर दूसरों का विचार रख दिया, कुछ लोग कहते हैं 4 वाला है, कुछ लोग कहते हैं 1 वाला है। ठीक है, उनका भी दृष्टिकोण सही है, गलत नहीं, क्योंकि उन्होंने इनका भी कहीं खंडन नहीं किया। गलत होता तो फिर खंडन करते। जब कोई बात गलत होती है तो ऋषि लोग उसका समाधान करते हैं कि ये बात आप सुन तो रहे हैं पर ये ठीक नहीं है, ये गलत है, इसको ऐसा नहीं समझना। उसको पूर्व पक्ष में रख के उसका खंडन करते हैं। तो यहाँ इनका खंडन नहीं किया, इसलिए इसको स्वीकार कर लिया। दृष्टिकोण भेद है बस। चलिए, शरीर की बात हो गई। शरीर 5 भूत वाला है, 4 भूत वाला है, या मुख्य रूप से 1 भूत पृथ्वी वाला है।